आज बात करेंगे कि कन्या राशि के लिए फरवरी 2024 का महीना क्या लेकर आ रहा है। मंथली प्रेडिक्शंस ऑफ फरवरी 2024। चलिए बात करते हैं इस महीने कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस और नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे इस महीने। इसके साथ साथ आपको इस महीने क्या उपाय करने चाहिए। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। जब फरवरी का महीना शुरू होगा तो कन्या राशि से नवग्रह की स्थिति इस प्रकार होगी। आपके अष्टम घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। आपके पंचम भाव में सूर्य देव के साथ बुध देव विराजमान रहेंगे। छठे भाव में आपके शनि देव रहेंगे। आपके सप्तम भाव में राहु देव हैं तो आपके पहले हुई भाव में रहेंगे केतु देव और आपके चौथे भाव में शुक्र के साथ मंगल देव विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव होता है इम्यूनिटी सिस्टम का। पहले भाव के स्वामी आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध देव आपके पंचम भाव में विराजमान है। सब अच्छा रहेगा, लेकिन 20 फरवरी को छठे भाव में चले जाएंगे। छठा घर कुंडली का खराब होता है। छठा भाव रोग का होता है और राशि के स्वामी स्वयं छठे भाव में चले जाएंगे तो आपको अपनी स्किन का, एलर्जीज का, इन्फेक्शन का, नर्व्स का ध्यान रखना होगा। खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा कि कहीं एलर्जी ना हो जाए किसी चीज से। इन सब चीजों का आपको 20 फरवरी के बाद ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी रहेगी इस महीने। पढ़ाई का पंचम भाव होता है। पंचम भाव के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव छठे भाव में है, अपनी स्वयं राशि में है और पंचम भाव में सूर्य देव और बुध देव विराजमान है। यहाँ बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है। आपका स्वयं पढ़ाई करने में मन लगेगा। आप खुद इंटरेस्ट लेंगे। यदि आपका कोई एग्जाम है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन 20 फरवरी तक, क्योंकि उसके बाद बुध देव छठे भाव में चले जाएंगे। वहीं बात करें प्रेम प्यार की, तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव छठे भाव में है। सूर्य देव और बुध देव पंचम भाव में है। एक बारह का कनेक्शन बन रहा है बुध और शनि का, जिसके परिणाम स्वरूप रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन्स दिख रही हैं। या तो आपके पार्टनर आपको अच्छे से नहीं समझेंगे या फिर आप उनको अच्छे से नहीं समझेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग के योग बन रहे हैं, लेकिन बुधदेव पंचम भाव में है, इसलिए आपका प्रेम प्यार ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। चाहे आपके पार्टनर कितने ही जिद्दी हों, स्टबर्न हों या अग्रेसिव हों, आपकी वाइब मैच होगी एक दूसरे से। और जब 20 फरवरी के बाद बुधदेव छठे भाव में जाएंगे तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो रखा था उनका पैचअप होने के चांसेस बन जाएंगे। यदि बातचीत बंद थी तो बातचीत भी होने लग जाएगी। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरुदेव अष्टम भाव में विराजमान है। बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में नहीं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है। इसका इम्पैक्ट या तो आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ पर पड़ेगा। उनकी नेचर में, बिहेवियर में एग्रेशन देखा जाएगा। मैं बहुत ज्यादा अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। डोमिनेटिंग स्वभाव रहेगा उनका। इन सब चीजों का आप दोनों को ध्यान रख कर चलना होगा और कुछ उपाय भी करने होंगे जो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। अब बात करते हैं भाग्य की। आपके भाग्य के स्वामी हैं शुक्र देव। शुक्र देव चौथे भाव में विराजमान है। यहाँ पर शुक्र देव अच्छी स्थिति में है और 12 फरवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे। अपने मित्र के घर में आ जाएंगे, शनि देव के घर में, और शुक्र देव की स्थिति और अधिक अच्छी हो जाएगी। इस समय भाग्य में वृद्धि होगी। यदि आप कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 12 फरवरी के बाद कर सकते हैं। आपको उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप स्टॉक मार्केट में या कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वह भी आप 12 फरवरी के बाद कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र देव की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। त्रिकोण में आ जाएंगे अपने मित्र के घर में, तो ओवरऑल भाग्य अच्छा रहेगा। अब करियर की बात करें तो करियर के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो पंचम भाव में बैठे हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, काउंसलिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, टीचिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग से रिलेटेड कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी।
क्योंकि बुधदेव बहुत अच्छी स्थिति में है। इस समय आपको काम में नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी और जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परंतु 20 फरवरी के बाद जब बुधदेव छठे भाव में चले जाएंगे तो शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकता है, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। इस समय आप थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं। काम को लेकर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ओवरऑल करियर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि छठे भाव में भी शनिदेव विराजमान है और यहाँ पर शनि देव अपने घर में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। किसी भी प्रकार की विपरीत स्थितियों से शनि देव आपको बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। तो कैसी भी परेशानी आएगी आप उसका सामना कर लेंगे और उस स्थिति में विजयी होकर निकलेंगे। यदि कोई आपके साथ पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है तो शनि देव आपको उस स्थिति से बाहर निकालेंगे, क्योंकि साढ़े साथी और धैर्य भी आप पर नहीं चल रही है। इसलिए करियर को लेकर यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। अब बिजनेस की बात करें तो सप्तम भाव से देखते हैं बिजनेस। सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव अष्टम भाव में है, कमजोर स्थिति में है, लेकिन बुधदेव अच्छी स्थिति में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे 20 फरवरी तक। बिजनेस तो आपका चलेगा, लेकिन थोड़ी परेशानी के साथ। डेली इनकम आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको काम को लेकर थोड़ी भाग दौड़, थोड़ा स्ट्रेस भी बना रहेगा। व्यापार अच्छे से चलेगा, नए क्लाइंट्स भी बनेंगे। केवल गुरु कमजोर है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत पर रखना होगा और थोड़ी परेशानी के साथ काम होगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए कन्या राशि को। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव। बुधदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए, ओम बुधाय नमः। इसके अलावा गुरुदेव भी इस महीने कमजोर है, इसलिए उनके बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए, ओम बृहस्पति नमः। गणेश जी की उपासना करें और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए शुक्र देव के बीज मंत्र का भी 108 बार पाठ करें, ओम शुक्राय नमः। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।